हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट की क्लास में हमने देखा कि कैसे सीपेज होती है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरीके से पानी को सोखता है और किस तरीके से वो पानी जो है वो धरती के अंदर चला जाता है और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम उसे निकालेंगे पृथ्वी के अंदर से तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पानी में कमी तो आएगी, यानी कि उसका लेवल डाउन तो होगा ही। तो हमें उसे रेप्लेनिश करना है, उसे वापस भरपाई करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो रेन वाटर को हम रेप्लेनिश कर ले या रिवर वाटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश यानी कि भरपाई इसकी कर सकते हैं। आइए इस पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और थोड़ा और जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर है ये जो है रिस्क है, यानी कि ये सारा पानी रिस्क है, धरती के अंदर समा जाएगा और इसको हम एक्वीफायर्स कहते हैं। ये जो एक्वीफायर्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है इन द अंडरग्राउंड, यानी कि पानी जो है यहाँ पर धरती के अंदर यानी कि भूमि के तल पर जो जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी को हम क्या करते हैं, हैंडपंप या ट्यूबवेल या वेल के थ्रू बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्वीफायर को ही हम कहते हैं। यानी कि एक्वीफायर का मतलब क्या हो गया, आपका एक ऐसे समझ सकते हो धरती के अंदर जहां पानी जमा होता है या कलेक्ट होता है। वहीं पर हम बात करें साइंस एंड सोसाइटी, यानी कि हम थोड़ा सा साइंस को देखते हैं और सोसाइटी को देखते हैं। तो आइस स्तूपा आपने अगर कभी सुना हो तो एक आइस का स्तूपा है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप एंड लीडिंग अप द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एज द हीट फ्रॉम द सन रेडिएशन इज नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स। क्या कह रहे हैं, स्प्रिंग सीजन में जो लद्दाख में ना बहुत ज्यादा ड्राई होता है, यानी कि सूखा सूखा होता है ना। और यहाँ पर पानी की कमी तो जैसे कि हो ही रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जितना भी पानी यहाँ पर है भैया वो बर्फ बन जाता है, क्योंकि आइस बहुत यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो पहुंच नहीं पाती और ठंडा रहता है। वहीं विंटर के टाइम में क्या होता है, माउंटेन में स्ट्रीम इज चैनल डाउन एंड अंडरग्राउंड पाइप। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम होती है ये क्या करती है, सर्दियों के टाइम में ये स्ट्रीम पानी की इन पाइप के थ्रू चलती है, क्योंकि कोल्ड एयर के थ्रू। तो यहाँ पर फॉल डाउन होता है टेम्परेचर, और यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर के दौरान में ये सारा का सारा फ्रीज हो जाता है। आइस क्या करती है, यहाँ पे लेयर बाय लेयर जमा होती है और एक बहुत बड़ा कोन बना लेती है। क्या बनाती है, एक बहुत बड़ा कोन हमारा बना देती है। इस स्ट्रक्चर को हम आइस स्तूपा कहते हैं। तो जो आइस स्तूपा होता है ये क्या करता है, स्लोली मेल्ट करता है गर्मियों के टाइम। और जो भी फार्मर वहां पर है, ये फार्मर गर्मियों के टाइम इस पानी को इकट्ठा करते हैं, इस वाटर को लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए फटाफट से इसे नोट करते हैं। यहाँ पे ऐसी होता है कि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जो ये पानी जमा होता है यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे पूरा का पूरा जमा, तो ये मेल्ट डाउन होता है गर्मियों में। और गर्मियों में जब मेल्ट डाउन होगा तो पानी नीचे की तरफ बहेगा, और नीचे की तरफ बह के जो भी फार्मर होंगे या जो भी जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है गर्मियों के टाइम, वहाँ पर फार्मर्स या वाटर की जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये पानी पहुँचाया जाएगा। तो ये कोन शेप होते हैं पूरे के पूरे इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं आइस स्तूपा। तो हमने सोसाइटी को नेचर के साथ इस तरीके से जोड़ा है कि हम सोसाइटी की भी डिमांड्स को पूरी कर सकें, यानी कि उनकी जरूरतों को भी पूरी कर सके। और साइंस की हेल्प से हमने क्या किया, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया कि बर्फ पिघलेगी तो लोग तक कैसे ये पानी जाए, ठीक है। बेसिकली देयर आर थ्री वेज ऑफ हीट। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, तो फटाफट से रिकॉल भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें जाना है, क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। तो हम फटाफट देख लेते हैं। तो तीन तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर के। देयर आर थ्री वेज इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीन तरीके हैं जिससे ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, जिसमें से पहली प्रक्रिया है कंडक्शन यानी कि चालन की, दूसरी है कन्वेक्शन यानी कि संवहन की, और तीसरी है रेडिएशन यानी कि विकिरण की। तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं, ये तीन आप कह सकते हैं तरीके हैं जिनसे हीट ट्रांसफर होती है, ऊष्मा का संचारण होता है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द प्रोसेस of heat transfer from a hotter part of an object to the colder part is called conduction। जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, ठीक है, हीट जो ट्रांसफर करती है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हीट ऊष्मा जाती है गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ, इसको हम कंडक्शन यानी कि क्या कहते हैं, चालन। इस प्रक्रिया में पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। और चालन में क्या करते हैं, वस्तु में जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है, इसमें कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते, ठीक है। थर्ड है मटेरियल्स। मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि वह पदार्थ जिनसे ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारण कर सके
उनको हम अच्छे चालक कहते हैं। अच्छे चालक मतलब क्या हो गया, जो हीट का ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जैसे आपने देखा होगा एक लोहे की छड़, अगर आप एक लोहे की छड़ को एक कोने में गर्म करेंगे तो दूसरा कोना उसका खुद ब खुद गर्म हो जाएगा। कारण क्या है, जो लोहे की छड़ है ये क्या है, एक कंडक्टर का काम कर रही है, हीट ट्रांसफर का ये काम हमें करके दे रही है। ठीक है, वहीं पर बात करें मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो हीट को अलाउ नहीं करते पास करने के लिए, यानी कि इनके अंदर से ऊष्मा संचार नहीं हो सकती, इनको पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है हीट का, यानी कि इनको एक अच्छा चालक नहीं कहा जाता, ये गंदे चालक होते हैं ऊष्मा के। इन सॉलिड हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इन लिक्विड एंड गैसेज हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो कह रहे हैं ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का संचारण होता है वो कंडक्शन यानी कि चालन की प्रक्रिया से होता है। वहीं पर बात करें तरल में और गैस में जो ऊष्मा का संचारण होता है वो कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया से होता है। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे ये 5 मेजर पॉइंट अपनी कॉपी पे एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर तरीके हमारे पास हीट ट्रांसफर के, तो 3 तरीके हमारे पास हीट ट्रांसफर के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, चालन मैंने आपको बताया था सॉलिड में ज्यादा देखने को मिलेगी, ठोसों में चालन चलता है, तरल और गैस में हमारा कन्वेक्शन चल जाता है और रेडिएशन सिर्फ गैस में चलती है। जो हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाए, यानी कि हीट जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जानी है, यानी कि गर्म जगह से ठंडी जगह पर आप कह सकते हो, इस ऊष्मा को संचारण करना है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन यानी कि चालन। इस प्रोसेस में पार्टिकल मूव नहीं करता, कण जो है अपने ही स्थान में रहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी आप कह सकते हो गति नहीं करता। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर कौन होते हैं, अच्छे चालक वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा को आराम से संचारण करवा सके। और वह पदार्थ जो ऊष्मा का संचारण नहीं कराते उनको हम बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कहते हैं, इनको हम कुचालक भी कहते हैं, इंसुलेटर्स भी कहते हैं। इन सॉलिड यानी कि ठोस में जो हीट है वो मेनली ट्रांसफर्ड हो रही है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कि सॉलिड्स में, ठोस में जो ऊष्मा का संचारण हो रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा, कंडक्शन द्वारा यानी कि चालन द्वारा। वहीं अगर हम तरल की बात करें, लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड और गैस में ये कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया द्वारा होता है। इन कन्वेक्शन अगर हम बात करें संवहन की, हीट ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर कणों का भी गति होती है। लैंड और सी ब्रीज इसके एग्जाम्पल है जिसमें कन्वेक्शन होता है, यानी कि हमने पढ़ा था ना लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये इसी के उदाहरण है। हीट फ्रॉम द सन यानी कि सूर्य से आने वाली जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि जो सन से हीट आती है वो हमें रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू मिलती है। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हीट विद देयर सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने आसपास वातावरण में ऊष्मा का संचारण विकिरण द्वारा ही करते हैं, यानी कि रेडिएशन द्वारा ही करते हैं। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर अ मीडियम ऑफ, यानी कि जो प्रोसेस है कंडक्शन कन्वेक्शन का यानी कि चालन और संवहन का, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बट नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द रेडिएशन प्रोसेस, लेकिन कोई भी माध्यम नहीं चाहिए अगर हमें विकिरण की प्रक्रिया करनी है। द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर यूटिलाइज्ड इन डिजाइनिंग हाउस एंड क्लोथिंग, यानी कि वह बेसिकली जो हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं कि ऊष्मा कैसे संचार होती है, इससे हम कपड़े पहनने का तरीका, कि जैसे हम कहते हैं गर्मियों में लाइट कपड़े पहनो, सर्दियों में डार्क कपड़े पहनो। घरों में हम इंसुलेशन बनाते हैं, आपने देखा होगा कि सर्दी के हिसाब से जो जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है उनके घर अलग तरीके के होते हैं। तो इनसे हमें आइडिया आता है और हीट ट्रांसफर के आइडिया से ही हम डिजाइन बनाते हैं अपने घरों का और क्लोथिंग यानी कि कपड़ों का। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर यानी कि पानी का निरंतर गति करना ऊपर और नीचे, जब पानी को हम क्या करते हैं बेसिकली गर्म कर देते हैं या भाप बना देते हैं, तो जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि जब पानी बन के भाप बनती है तो उसे वेपर कहते हैं, और जब पानी भाप तो बन चुकी है अब भाप बन के जमीन पे आएगी यानी कि वर्षा होना, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये जब पानी किसी मिट्टी, रॉक, प्लेनेट से रिटर्न होके वापस वाटर में जाएगा तो इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, यानी कि
पानी का भाप बनना और फिर भाप से यानी कि बादल से फिर से वर्षा होना, बर्फ बनना, ओला पड़ना, यानी कि ये पानी वापस हमारी पृथ्वी की तरफ वापस लौट जाए। तो ये एक चक्र बन गया कि नीचे से पानी ऊपर आसमान में जा रहा है और ऊपर आसमान से बारिश वर्षा के कारण ये पानी नीचे आ रहा है, तो एक चक्र बन गया, इसे कहते हैं जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो मिट्टी और चट्टानों द्वारा ये सारा का सारा जो पानी है इसको सोखा जाए, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सीपिंग कहते हैं, सीपेज कहते हैं। ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट सीप्स थ्रू, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो एक ऐसा पानी होता है जो ग्राउंड वाटर जो पानी होता है वो सीप होता है, यानी कि सोखा हुआ पानी होता है। जब वर्षा होती है जमीन पे पानी गिरेगा और वर्षा होने पर जब जमीन पे गिरेगा तो जमीन की जो पोर्स होती है यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो इन रॉक को या इन पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं? अंदर की तरफ खींच लेते हैं। द अंडरग्राउंड वाटर लेयर सेडिमेंट्स रॉक स्टोर्स द वाटर इन द पोर्स स्पेयर आर कॉल्ड एक्वीफायर्स, और जब ये पानी की पूरा का पूरा सोख लिया जाता है, रिस जाता है पृथ्वी के अंदर, तो इस पानी का जो जमा जिस जगह पर होता है उसको हम बेसिकली एक्वीफायर या कहते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे सारे बिंदुओं को। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखने की, हीट ट्रांसफर किन-किन मेथड से होता है और कौन-कौन से मेथड जो है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस-किस तरीके से हम इन मेथड्स पे बात कर सकते हैं या फिर मेथड को समझ सकते हैं। तो जो हीट ट्रांसफर होती है, उसी को देखकर हम अपने घरों के डिज़ाइन और अपने कपड़ों के डिज़ाइन भी बनाते हैं। जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का अप डाउन, या फिर मैं कह सकता हूँ वाटर का अप डाउन, यानी कि जिसमें पानी जो है भाप बन के हमारा क्लाउड बादल बनाता है, वहीं पर वर्षण या फिर बर्फ से ये नीचे गिरता है, तो इस मूवमेंट को हम बेसिकली वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र हम इसको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या हो गया कि जिस पे प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ये जो रॉक्स होती है यानी कि जो ये मिट्टी है या ये फिर पत्थर है, ये मिट्टी और पत्थर क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा पानी सोख के पृथ्वी के अंदर जमा कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। The groundwater is the water that seeps through and get stored in the pores space and sediments and the opening in rocks। और जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है? जो ये ग्राउंड वाटर यानी कि धरती के अंदर जो पानी होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कह रहे हैं, भूमि के अंदर जल, ये क्या होता है? ये जो पानी होता है ये जमा हुआ पानी होता है, रिसा हुआ पानी होता है, जो किसी सेडिमेंट के ओपनिंग के कारण, किसी मिट्टी पत्थर के ओपनिंग यानी कि जो जगह बची होती है वहां से ये पानी पास थ्रू होके एक बीनीथ ऑफ द अर्थ अर्थ सरफेस यानी कि धरती के अंदर रुक जाता है, आप कह सकते हो जम जाता है, उस पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो यस हमारी धरती के अंदर पानी है बिल्कुल। द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन पोर आर कॉल्ड एक्विफायर्स। और ये जो पानी हमारा यहाँ पर लेयर यानी कि छोटी छोटी परतों में जमा होता है पृथ्वी के अंदर, तो किस जगह पर ये जमा होता है इसको हम कहते हैं एक्विफायर, यानी कि एक्विफायर नाम से जाना जाता है।
तो ये एक बेसिक सा आइडिया हमने इस चैप्टर में सारा ले लिया कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, क्या हीट होती है, क्या टेम्परेचर होता है, क्या इनके बीच डिफरेंस होता है और किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी ऊष्मा का संचारण होता है। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे प्रश्न कर लेंगे, यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।